यम और नियमों द्वारा बुद्धि को स्थिर करके जितेंद्रिय पुरुष योग साधना के अनुकूल उत्तम आसन का विधि पूर्वक अभ्यास करे। पद्मासन, स्वस्तिकासन, पीठासन, सिंहासन, कुक्टासन, कुरंजासन, कूर्मासन, वज्रासन, वरा आसन, मृगासन, चेलिकासन, क्रौंचासन, नलिकासन, सर्तोभद्रासन, वृषभासन, नागासन, मृतस्य आसन, व्याघ्रसन, अर्धचंद्रासन, दंडवातासन, शैलासन, खड़गासन, मुदर आसन, मकरासन, त्रिपथासन, काष्टासन, स्थाणुआसन, वैकर्णिकासन, भौमासन और वीरासन, ये सब योग साधन के हेतु हैं। मुनीश्वरों ने ये 3 आसन बताए हैं। साधक पुरुष शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से पृथक होकर ईर्ष्या द्वेष छोड़कर गुरुदेव के चरणों में भक्ति रखते हुए उपयुक्त आसनों में से किसी एक को सिद्ध करके प्राणों को जीतने का अभ्यास करे। जहां मनुष्यों की भीड़ ना हो और किसी प्रकार का कोलाहल नहीं होता हो, ऐसे एकांत स्थान में पूर्व, उत्तर अथवा पश्चिम की ओर मुंह करके अभ्यास पूर्वक प्राणों को जीते। प्राणायाम का अभ्यास करें। शरीर के भीतर स्थित वायु का नाम प्राण है। उसके विग्रह वश में करने की चेष्टा को आयाम कहते हैं। यही प्राणायाम कहा गया है। उसके 2 भेद बताए गए हैं, एक अघर प्राणायाम और दूसरा सघर प्राणायाम। इसमें दूसरा श्रेष्ठ है। जप और ध्यान के बिना जो प्राणायाम किया जाता है वे अघर्भ है, और जप तथा ध्यान के सहित किए जाने वाला प्राणायाम को सघर्भ कहते हैं। मनीषी पुरुषों ने इस 2 भेद वाले प्राणायाम को रेचक, पूरक, कुंभक और शून्यक के भेद से 4 प्रकार का बताया है। जीवों की दाहिनी नाड़ी का नाम पिंगला है, उसके देवता सूर्य हैं, उसे पितृयोनि भी कहते हैं। इसी प्रकार बाई नाड़ी का नाम इडा है, जिसे देवयोनि भी कहते हैं। मुनिश्रेष्ठ, चंद्रमा को उसका अधिदेवता समझो। इन दोनों के मध्य भाग में सुषुम्ना नाड़ी है, वे अत्यंत सूक्ष्म और परम गुप्त है। ब्रह्मा जी को इसकी अधिदेवता जानना चाहिए। नासिका के बाह्य छिद्र से वायु को बाहर निकाले। रेचन करते निकालने के कारण इसका नाम रेचक है। फिर नासिका के दाहिने छिद्र से वायु को अपने भीतर करें। वायु को पूर्ण करने भरने के कारण उसका नाम पूरक कहा गया है। अपने देह में भरी हुई वायु को रोके रहें, छोड़े नहीं, और भरे हुए कुंभ घड़े की भांति स्थिर भाव में बैठे रहें। कुंभ की भांति स्थित होने के कारण इस प्राणायाम का नाम कुंभक है। बाहर की वायु को ना तो भीतर की ओर ग्रहण करें और ना भीतर की वायु को बाहर निकालें। जैसे हो वैसे ही स्थित रहें। इस तरह के प्राणायाम को शून्यक समझो। जैसे मतवाले गजराज को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी प्रकार प्राण को धीरे धीरे जीतना चाहिए, अन्यथा बड़े बड़े भयंकर रोग हो जाते हैं। जो योगी क्रमशः वायु को जीतने का अभ्यास करता है वह निष्पाप हो जाता है और सब पापों से मुक्त होने पर वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो विषयों में फंसी हुई इंद्रियों के विषयों से सरथा समेट कर अपने भीतर रोके रहता है, उसके इस प्रयत्न का नाम प्रत्याहार है। जिन्होंने प्रत्याहार द्वारा अपनी इंद्रियों को जीत लिया, वे महात्मा पुरुष ध्यान न करने पर भी पुनरावृत्ति रहित पर ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो इंद्रिय समुदाय को वश में किए बिना ही ध्यान में तत्पर होते हैं, उन्हें मूर्ख समझो, क्योंकि उनका ध्यान सिद्ध नहीं होता। मनुष्य जिस जिस वस्तु को देखता है उसे अपनी आत्मा में आत्म स्वरूप समझे और प्रत्याहार द्वारा वश में की हुई इंद्रियों को अपने आत्मा में ही अंतर्मुख करके धारण करें। इस प्रकार इंद्रियों को जो आत्मा में धारण करना है उसी को धारणा कहते हैं। योग अर्थात प्रत्याहार से इंद्रियों के समुदाय को जीतकर धारणा द्वारा उन इंद्रियों को दृढ़तापूर्वक हृदय में धारण कर लेने के पश्चात साधक उन परमात्मा का ध्यान करे जो सबका भरण पोषण करने वाले हैं और कभी अपनी महिमा से अलग नहीं होते। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु कहलाते हैं। समस्त लोकों के एकमात्र कारण वे ही हैं। उनके नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभित हैं। मनोहर कुंडल उनके कानों की शोभा बढ़ाते हैं। उनकी भुजाएं विशाल हैं।
अंग अंग से उदारता सूचित होती है। सब प्रकार के आभूषण उनके सुंदर विग्रह की शोभा बढ़ाते हैं। उन्होंने पीताम्बर धारण कर रखा है, वे दिव्य शक्ति से संपन्न है। उन्होंने सर में यज्ञोपवीत धारण किया है, गले में तुलसी की माला पहन रखी है। कौस्तुभ मणि से उनकी शोभा और बढ़ गई है। वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह सुशोभित है। देवता और असुर सभी भगवान जी के चरणों में मस्तक नवा रहे हैं। 12 अंगुल विस्तृत तथा 8 दलों से विभूषित अपने हृदय कमल के आसन पर विराजमान सर्वव्यापी अव्यक्त स्वरूप परमात्मा का उपयुक्त रूप से ध्यान करना चाहिए। ध्येय वस्तु में चित्त की वृत्ति का एकाकार हो जाना ही साधु पुरुषों द्वारा ध्यान कहा गया है। 2 घड़ी ध्यान करके भी मनुष्य परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ध्यान से पाप नष्ट होते हैं, ध्यान से मोक्ष मिलता है, ध्यान से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और ध्यान से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। भगवान महाविष्णु के जो जो स्वरूप हैं उनमें से किसी का भी एकाग्रता पूर्वक ध्यान करें। उस ध्यान से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु निश्चय ही मोक्ष देते हैं। साधु शिरोमणि, ध्येय वस्तु में मन को इस प्रकार स्थिर कर देना चाहिए कि ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का तनिक भी भान नहीं रह जाए। तब ज्ञान रूपी अमृत के सेवन से अमृतत्व अर्थात परमात्मा को प्राप्त होता है। निरंतर ध्यान करने से ध्येय वस्तु के साथ अपना अभेद भाव स्पष्ट अनुभव हो जाता है, जिसकी सब इंद्रियां विषयों से निवृत्त हो जाती हैं और वे परम आनंद से पूर्ण होकर वायु शून्य स्थान में जलते हुए दीपक की भांति अविचल भाव से ध्यान में स्थित हो जाता है। तो उसकी इस ध्येयाकार स्थिति को समाधि कहते हैं। योगी पुरुष समाधि अवस्था में न देखता है, न सुनता है, न सूंघता है, न स्पर्श करता है और न में कुछ बोलता ही है। उस अवस्था में योगियों को संपूर्ण उपाधियों से मुक्त, शुद्ध, निर्मल सच्चिदानंद स्वरूप तथा अविचल आत्मा का साक्षात्कार होता है। यह आत्मा परम ज्योतिर्मय तथा अमेय है। जो माया के अधीन है उन्हीं को वह माया युक्त सा प्रतीत होता है। उस माया का निवारण होने पर वह निर्मल ब्रह्म रूप से प्रकाशित होता है। वह ब्रह्म एक अद्वितीय परम ज्योति स्वरूप निरंजन तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतर्यामी आत्मा रूप में स्थित परमात्मा सुख से भी अत्यंत सूक्ष्म और महान से भी अत्यंत महान है। वह सनातन परमेश्वर समस्त विश्व का कारण है। ज्ञानियों में श्रेष्ठ पुरुष परम पितृ प्रात ब्रह्म रूप में उसका दर्शन करते हैं। आकार से लेकर हकार तक के भिन्न भिन्न वर्णों के रूप में स्थित अनादि पुराण पुरुष परमात्मा को ही शब्द ब्रह्म कहा गया है। और जो विशुद्ध अक्षर नित्य पूर्ण हृदय आकाश के मध्य विराजमान अथवा आकाश में व्याप्त आनंद में निर्मल एवं शांत तत्व है, उसी को परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। योगी लोग अपने हृदय में जिन अजन्मा शुद्ध विकार रहित सनातन परमात्मा का दर्शन करते हैं उन्हीं का नाम परब्रह्म है।